हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदी शाह इन बीजेपी फर्स्ट लिस्ट फॉर 195 लोकसभा सीट्स। मोदी शाह इन बीजेपी फर्स्ट लिस्ट। मोदी और शाह इन बीजेपी फर्स्ट लिस्ट यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी की पहली लिस्ट के अंदर फॉर 195 लोकसभा सीट यानी 195 लोकसभा सीटों के अंदर। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी कि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उसके अंदर पहली सूची के अंदर मोदी यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कि पहली सूची के अंदर उनका नामों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आओ देखते हैं न्यूज। 57 कैंडिडेट्स ओबीसी और 47% आर अंडर 50 ईयर्स। 57 कैंडिडेट यानी 57 उम्मीदवार ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से और 47% आर अंडर 50 ईयर्स और 47% है 50 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, PM Narendra Modi, who is seeking third term, will contest Lok Sabha election from his Varanasi seat, while Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh will seek re-election from their constituency of Gandhinagar and Lucknow respectively. Full stop. ठीक है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर दोबारा देखते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल, ठीक है, विल कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्टेस्ट लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा चुनाव वाराणसी सीट से, उनकी वाराणसी सीट से। हु रिलेटिव बना, हु इज सीकिंग थर्ड टर्म, जो कि अपना तीसरा टर्म मांग रहे हैं या तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। सीकिंग का मतलब ऐसे मांगना होता है या करना होता है। थर्ड टर्म यानी तीसरा टर्म। हु रिलेटिव प्रोनाउन जब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति की बात हो, किसी वस्तु की बात हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताते हैं। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे विल मॉडलर, मॉडलर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और जो कि तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं, तीसरा टर्म मांग रहे हैं। सीख यानी मांगना होता है या करना होता है। ठीक है, मांग रहे हैं, सीख का मतलब मांग रहे हैं। ठीक है, वाइल यद्यपि होम मिनिस्टर, यद्यपि होम मिनिस्टर एंड गृह मंत्री अमित शाह एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विल सीक, वो मांग रहे हैं री इलेक्शन फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूंसी, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से गांधीनगर एंड लखनऊ रेस्पेक्टिवली का मतलब होता क्रमशः। वाइल यानी यद्यपि होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विल सीक, वो मांग रहे हैं या लड़ रहे हैं री इलेक्शन यानी दोबारा चुनाव लड़ेंगे दियर कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर और लखनऊ से क्रमशः। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाइल यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, होम मिनिस्टर एंड अमित शाह एंड कंजक्शन लगा के दो नाउन को ऐड कर रखा। ठीक है, विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, री इलेक्शन यानी दोबारा से चुनाव लड़ना। ठीक है, फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी निर्वाचन क्षेत्र से, कहां से, गांधीनगर से तो अमित शाह है और लखनऊ से कौन है, राजनाथ सिंह, रेस्पेक्टिव का मतलब होता क्रमशः। ठीक है, दे अलोंग विद फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया, भूपेंद्र यादव और मनसुख मांडविया एंड स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू एंड सर्बानंद सोनोवाल आर अमोंग द 159 names BJP announced on Saturday for stealing a march over its rival. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दे अलोंग इनके साथ साथ, दे यानी वे, अलोंग यानी उनके साथ साथ, अलोंग विद यानी के साथ साथ। ठीक है, विथ फॉर्मर सीएम,
फॉर्मर सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान। यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल आर अमंग, वो उनके अंदर शामिल हैं। द 195 यानी 195 नामों के अंदर बीजेपी अनाउंस, बीजेपी ने जो घोषणा की शनिवार को, फॉर स्टीलिंग और मार्च, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, मतलब प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ते हुए। इट्स राइवल का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंदी, यानी स्टीलिंग मार्च, ए मार्च ओवर स्टीलिंग इट्स राइवल, यानी अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ते हुए, यानी प्रतिद्वंदियों से चुराते हुए, कहने का मतलब स्टीलिंग का मतलब ऐसे चुराना होता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे, ठीक है ना। दे यानी उन्होंने, ठीक है, अलोंग विद यानी उनके साथ साथ, फॉर्मर यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल आर अमंग। आर प्लुरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लुरल यानी इतने नाउन को जोड़ के प्लुरल सब्जेक्ट बनाया, इसलिए आर लगा। मैंने क्या कहा, बी के बाद में 3 चीज लगा, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे परिचय का नाउन लग रहा, मतलब 195 नेम्स यानी 195 नामों की जो की घोषणा की, किसने की, बीजेपी ने अनाउंस किया ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। फॉर स्टीलिंग यानी अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, प्रतिद्वंदियों से आगे निकलते हुए उन्होंने घोषणा की। प्रतिद्वंदी का मतलब अपोजिशन यानी विपक्षी पार्टी, जो कि अभी अनाउंस करने वाली है, उनसे आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, नामों का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। इन ऑल 34 यूनियन मिनिस्टर फिगर इन द लिस्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम कोटा राजस्थान, फुल स्टॉप। इन ऑल यानी सभी 34 यानी 34 यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री, फिगर यानी आंकड़ा, इन लिस्ट यानी इनके इस लिस्ट के अंदर, यानी इस सूची के अंदर सभी 34 मंत्रियों का आंकड़ा है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, विल कॉन्टेस्ट वो लड़ेंगे, फ्रॉम द कोटा राजस्थान से वो चुनाव लड़ेंगे, है ना। लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, वो कोटा राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे। नेम्स वर अनाउंस्ड फॉर यूपी 51 यानी यूपी से 51 नाम को अनाउंसमेंट यानी घोषणा की गई। एमपी 24, एमपी मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, वेस्ट बंगाल 20, राजस्थान 15, केरला 12, छत्तीसगढ़ 11, झारखंड 11, आसाम 11, तेलंगाना 9, दिल्ली 5, उत्तराखंड 3, जम्मू एंड कश्मीर 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1 मतलब 1 और त्रिपुरा 1, अंडमान 1 एंड दमन एंड दीव 1, मतलब इतने सीटों के नामांकन उन्होंने घोषणा की। नेम्स यानी सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेम्स वर अनाउंस, ये नाम अनाउंस किए गए। यूपी यानी उत्तर प्रदेश से 51, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से 20, राजस्थान से 15, केरला से 12, छत्तीसगढ़ से 11, झारखंड से 11, आसाम से 11, तेलंगाना से 9, दिल्ली से 5, उत्तराखंड से 3 और जम्मू एंड कश्मीर से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1 और त्रिपुरा से 1, अंडमान से 1 और दमन एंड दीव से 1। इस प्रकार नामों की घोषणा की बीजेपी के द्वारा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे ताकि आपको उससे बेनिफिट हो, और एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, अपने आसपास छोटे बच्चों को पढ़ाया करें और खुद पढ़ा करें। थैंक यू।